ये सरकार सोई हुई है, इसको कोई मतलब नहीं है। तो निश्चित रूप से आज पिछड़ी जातियों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए, लेकिन जेएमएम का कहना है कि जनता ने न्याय कर दिया, सत्ता वाले को सत्ता पे बैठा दिया। स्थानीय नीति के मामले में ये तो सरकार को अभी 2014 में पता चल जाएगा कि सरकार किसको उठाती है और किसको बैठाती है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक ईमानदार आदमी काफी है, यह तो हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे हैं। जिस तरह 2019 में झूठ बोलकर जनता का जनादेश प्राप्त किए हैं, आने वाले समय में जेएमएम और कांग्रेस का झारखंड से सुफड़ा साफ। आजसू पार्टी का ये न्याय मार्च रांची के मोराबादी मैदान से लेकर और हरमू मैदान तक हो रहा है। जेएमएम कर रही है रोशन जी की न्याय तो कर दिया जनता ने 19 में, विपक्ष में बैठा दिया आजसू को। जनता ने जो उनको जनादेश दिया था उस पर वो खरा नहीं उतरे हैं, धोखा दिया है जनता को झूठा वादा करके। आज का न्याय मार्च झारखंड सरकार के खिलाफ, हेमंत सरकार के खिलाफ ये आगाज है। आने वाले समय में झारखंडियों के साथ जो धोखा हुआ है, निश्चित रूप से जिस तरह 2019 में झूठ बोलकर जनता का जनादेश प्राप्त किए हैं, आने वाले समय में जेएमएम और कांग्रेस का झारखंड से सुफड़ा साफ हो जाएगा। जेएमएम का कहना है 2 साल तो कोरोना में बीत गया, 1 साल हम लोग काम करने जा रहे हैं तो ये लोग ईडी सीबीआई ये सब लगा दे रहा है और ये लोग हम लोग से जवाब मांग रहा है। जेएमएम हो या कांग्रेस सिर्फ बहाना खोज रहा है। कांग्रेस के शासन में भी ईडी और सीबीआई काम करती थी स्वतंत्र रूप से, कहीं भी विद्वेष के भावना से, चाहे ईडी हो सीबीआई अपना काम कर रही है, कोर्ट भी अपना काम कर रही है। आज पूरे झारखंड में कोयला चोरी, बालू चोरी में वर्तमान सरकार लिप्त है। बालू के बिना सभी विकास कार्य ठप है, इतना तक कि छोटे छोटे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, घर बनाने के लिए उनको बालू नहीं मिल रहा है। इसलिए आने वाले समय में हम लोग पूरे झारखंड में जन आंदोलन करेंगे और झारखंड सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस तो कह रही है कि हमारा मांग था 27% ओबीसी को आरक्षण, हम लोगों ने कह दिया उसके बाद ही कराएंगे निगम का चुनाव। अब इस किस बात को लेकर मांग कर रहे हैं ओबीसी? कहाँ लागू हुआ है? कागज में लागू किया गया है। सरकार का नियत यदि साफ रहता तो विधानसभा से राज्य सरकार यहाँ कैबिनेट से ही पास कर लागू कर सकती थी। जो लोग बीजेपी दूसरे राज्यों में क्या है, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार थी या एनडीए सरकार थी तो जनता ने उसको सबक सिखाया। उसी के विपक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को जनादेश मिला है, लेकिन उससे बड़ा धोखा जेएमएम और कांग्रेस के सरकार ने दिया है। कोई भी काम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारों के साथ, शिक्षित बेरोजगारों के साथ धोखा दिया जा रहा है। आज तक 500 से अधिक नियोजन नहीं हुआ है। कितनी दुर्भाग्य की बात है, जबकि यहाँ लाखों नौकरी रिक्तियाँ भरी पड़ी है। सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसकी कोई नीति नहीं है, ना नियोजन नीति है, ना विस्थापन नीति है, कोई नीति ही नहीं है। नीति विहीन सरकार है। लंबोदर जी भी है हमारे साथ। लंबोदर जी, क्यों है ये न्याय मार्च? न्याय किसके लिए? आज झारखंड राज्य के 1,80,00,000 पिछड़ी जातियों के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है, उनका हक और अधिकार छीनने का काम कर रही है। आप देखे होंगे पंचायत चुनाव में 10,500 से ज़्यादा पद जो पिछड़ों के लिए आरक्षित थे उसको समाप्त करके सामान्य के लिए निर्धारित कर दिए और पंचायत चुनाव करके पंचायत चुनाव में इतने पदों से पिछड़ी जातियों को उनका हक और अधिकार से वंचित किए। होगा ये सरकार सोई हुई है, इसको कोई मतलब नहीं है। तो निश्चित रूप से आज पिछड़ी जातियों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ओबीसी आरक्षण, जातीय जनगणना और 3.5 लाख से ज़्यादा पदों पर जो वैकेंसी है, नियोजन नीति नहीं होने के कारण, और ये सरकार की जो दूरदर्शी नीति है झारखंड राज्य के हितों के विरुद्ध में जो 60-40 लाख। लेकिन जेएमएम का कहना है कि जनता ने न्याय कर दिया,
सत्ता वाले को सत्ता पे बैठा दिया। जो स्थानीय नीति के मामले में ये तो सरकार को अभी 2014 में पता चल जाएगा कि सरकार किसको उठाती है और किसको बैठाती है। सरकार का एक दावा है कि हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, इसी वजह से चौधरी जी के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और उसी के आलोक में कहा कि हम ट्रिपल टेस्टिंग के लिए कमीशन का गठन करेंगे। लेकिन इस सरकार के घोषणा किए हुए कई महीने बीत गए और आज की तिथि तक ट्रिपल टेस्टिंग के लिए कमीशन का गठन नहीं हुआ। क्या आप लोग का डिमांड है? देखिए, ये जो हम लोगों की ज़रूरत है और ये हमारी ज़रूरत नहीं है, पूरे झारखंड की ज़रूरत है। खतियान आधारित स्थानीय एवं जो नियोजन नीति है उसको लागू करना, स्थानीय जनगणना एवं पिछड़ों की जो आबादी है उसके अनुसार आरक्षण सुनिश्चित करना, पूर्व में जो जातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में थे उन्हें फिर से पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करना, सरना धर्म कोड लागू करना, बेरोजगारों को रोजगार देना, झारखंड के संसाधनों में जो लूट हो रही है उस लूट को हम लोगों को रोकना है और झारखंड के जो आंदोलनकारी हैं उनको सम्मान देना। यही 7 सूत्री मांग को लेकर आज हम लोग ये न्याय मार्च कर रहे हैं। क्या लग रहा है वर्तमान सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं है? वर्तमान सरकार जो कर रही है अगर वर्तमान सरकार करती तो हम लोगों को ये लगातार मार्च की जरूरत नहीं पड़ती। राज्य भर से क्या आंसू के इतने ही कार्यकर्ता है जो न्याय मार्च आप इतनी प्रचंड गर्मी में भी कम से कम 30-40 हजार से ज्यादा की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप इसको भी कम बोल रहे हैं। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक ईमानदार आदमी काफी है, यह तो हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे हैं और निश्चित तौर पे आने वाला समय में यह सरकार को उखाड़ फेंकेगी आजसू पार्टी। न्याय मार्च क्यों? सरकार पूछ रही है किसका न्याय चाहते हैं? विपक्ष में जनता ने बैठाया उसका न्याय बोल रहे, विपक्ष का अदा कीजिए रोल, सत्ता का चिंता मत कीजिए। नहीं, सत्ता की चिंता नहीं है। हम लोग न्याय इसलिए मांग रहे हैं जो पिछड़ों के साथ आज जो छलने का काम किया गया, स्थानीयता नियोजन नीति को जो लागू नहीं किया जा रहा है उसके लिए ये न्याय मार्च है और हम सड़कों पे न्याय मांगने के लिए सरकार के विरोध में आए हैं और निश्चित तौर पे आने वाला समय इस सरकार को न्याय देना ही पड़ेगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in